हेलो वेलकम बैक टू स्टडी मैं सत्यम दुबे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जल्द से जल्द लाइव और बेहतरीन सेशन आप सबके बीच में स्टार्ट होने वाला है। आप सबको कवर पेज पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट के सीरीज में बेहतरीन तरीके से दिल खोलकर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और कवर पेज पे एक चीज मैं बताता हूँ, 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि हर बार एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, वो आप सबके बीच में है दोस्तों। 20 में यदि आप 16 सही करके दिखाते हो तो मुझे लगेगा कि आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है दोस्तों। और नहीं भी होता है तो कॉन्सेप्ट आप जरूर सीख लोगे और यहां से जरूर प्रश्न पूछता है दोस्तों, ये मैं वादा करता हूं आप सभी से। CHSL स्पेशल क्लास है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सेशन का आगाज करने जा रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। अगर आईडी वेडी सब कुछ क्लियर जा रहे हैं, एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए। और आज के इस सेशन में मैं सभी का दिल खोलकर बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं। कॉपी कलम निकालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब नोट करना है। जी हाँ दोस्तों, और इनसे बनने वाले कितने प्रश्न, कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सब तो जरूर मैं आपको जिक्र करूंगा दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी एक बार बेहतरीन तरीके से लाइव आ जाइए और एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए कि सब कुछ क्लियर है सर। स्टार्ट करिए बेहतरीन सेशन का। तो चले बिना समय गवाए दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट का आगाज करते हैं और देखते हैं कितने बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे और इनसे बनने वाले कितने कॉन्सेप्ट बेटर मिलते हैं दोस्तों। सबको बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का। कॉपी कलम निकाल के आप लोग तैयार हो जाइए अच्छे तरीके से दोस्तों। और आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है और बिल्कुल आप जरूर जस्टिफाई करेंगे, अपने आप को क्लैरिफिकेशन देना है कि सर कितने प्रश्न आपने सही किए और जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके स्क्रीन पे दोस्तों, और यहां से कुछ बेटर कॉन्सेप्ट भी आप लिख के जाएंगे दोस्तों, नोट कर लीजिए। जैसे कुछ हमारे शब्द होते हैं, कुछ हमारे वर्ब होते हैं जो हमको पोजीशन दिखाते हैं। पहले इसको प्रश्न को जवाब दीजिए आप अच्छे तरीके से। और मैंने बोला कुछ हमारे ऐसे शब्द हैं जो हमको क्या दिखाते हैं, ऐसे वर्ब हैं जो हमको कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाते हैं दोस्तों, वो मैं आप सबके बीच में लिखता हूं। पहले इनको नोट कर लीजिए। अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, ध्यान से समझिए, अगर मैं बात कर दूं ऑन की, किसकी बात किया, ऑन की बात किया, पॉसेस की बात किया दोस्तों, और हैव की बात किया, और मैंने बात किया बिलोंग की बात किया। ये कुछ ऐसे वर्ब है मेरे भाई, ये क्या करते हैं, ये वर्ब हमारे कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाते हैं या ऑनरशिप दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टीज यही होगी मेरे भाई कि कभी भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना बोले, आप सीधा सीधा कह लीजिए कि इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप नहीं कर सकते। मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब आप सीधा समझिए कि इनको कभी भी B4 की अवस्था में नहीं लिख सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करिए, जरूर पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। बोला आई नो, मैं जानता हूं, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। तो कहीं ना कहीं एक किताबों पे ऑनरशिप दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, तो हैव दिख रहा है। तो ये वर्ब सिंपल प्रयोग किए जाएंगे। कब सिंपल प्रयोग किए जाते हैं आप बताइए, जब सर इनका अर्थ होता है ऑनरशिप या पोजीशन होता है। तो दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंपल, लाइक एज। यहां पे आपको करना होगा हैव करना होगा या हैज करना होगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, यहां आपको हैविंग नहीं करना सर, B4 के फॉर्म में नहीं करना होगा। यानी सर मिस्टेक एकदम नॉर्मल से आप पता कर लेंगे सर। बी पार्ट में अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट नोट करिए, फिर बेहतरीन तरीके से आपको अगले प्रश्न में ले चलेंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि पोजीशन दिखाने वाले ये शब्द जो हमारे होते हैं ये कभी भी B4 फॉर्म की फॉर्म में नहीं आ सकते। सारे कॉन्सेप्ट आप सबके क्लियर होंगे मेरे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न में आपको ले चलते हैं। और अगला प्रश्न आप सबके बीच में बोला, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इज अ न्यू सेंटेंसेस। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दिया कि मैंने बोला था सो एज के लिए बोला था, सो का जो पेयर होता है एज का होता है और एज के साथ पेयर होता है एज का। अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, यहां एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि इसके यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री, यहां भी होता है पॉजिटिव डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट तो सर क्लियर हो गया। चलिए यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई। जब मैं बात करूंगा सो एज की, तो इनका प्रयोग नेगेटिव में होता है। जब एज की बात करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं यहां हम देखते हैं द थियरी
ऑफ रिलेटिवली इज सो के बाद एज का किया गया, तो सेंटेंस कहीं ना कहीं आप बताइए सर ये नेगेटिव सो कर दिया इसलिए दिखाया जा रहा है कि बच्चे के दिमाग में आ जाएगा सर सो एज में लगा दूंगा, लेकिन ये कंपैरिजन के मुद्दे में दोस्तों यहां ताकि का सेंस देना, सो के साथ दैट को यूज करना होगा। सेंटेंस क्या कह रहा है, द थियरी आज रिलेटिवली, जो थियरी है वो रिलेटिवली इज सो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी क्या बोला कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब, क्योंकि हम लोग क्या ना कर सके इसको डिस्क्राइब ना कर सके। तो ध्यान से देखिएगा यहां पेयर सर सो दैट का होना चाहिए, जो कि पेयर किसका दिया, सो एज का दिया, और बच्चे तुरंत कह देंगे सर नेगेटिव है, सो एज बिल्कुल तो सही लगा सर, कैन नॉट आया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन एक मुद्दा यहां पे और होता है, मोर यूजुअल। क्या मैंने लिखा, मोर यूजुअल कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा यूजुअल, अगर वो कैटेगरी देती है तभी आप सो एज का पेयर यूज करते हो, नहीं तो हर एक कंडीशन में एज का पेयर यूज करोगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दिमाग में डाल लो। जैसे मैंने बोला राम इज एज गुड एज मी, उसके बाद राम इज नॉट एज गुड एज मी। ध्यान से समझिएगा पूरी कॉन्सेप्ट कि मोर यूजुअल के कंडीशन में आप सो एज का यूज करेंगे, लेकिन नॉर्मल में पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह एज का कंपैरिजन करना था, पेयर करना था, और यहां जो बात करेंगे सो दैट को यूज करना था, ताकि के सेंस में जब सो एज और एज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां कंपैरिजन जितना से कंपैरिजन उतना का करते हैं, कितना करते हैं, जितना से उतना का, ये कंपैरेबल के मुद्दे पे होता है, जबकि यहां कहीं ना कहीं ताकि को रिलेट करना था, जो कि हमारा क्या होता है सर सो दैट होता है। चलिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिए होंगे और कॉपी कलम जरूर निकाल के रखिए, सारे कॉन्सेप्ट अपने बीच आप लिखिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए और अपने आप को जज भी करिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाए। जी हाँ दोस्तों, कॉपी कलम निकाल के सारे कॉन्सेप्ट जरूर लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पूछने वाला आपसे एग्जाम में दोस्तों। बोला क्या, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, आगे बोला यूनिट ऑफ एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। एक चीज बताओ, सही एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो सही एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, सीन। सही एक्सप्रेशन जो होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, सी विद द नेक्ड हाइट, पूरा लिख देता हूं, सीन तो ये सेंटेंस में है, सी विद द नेक्ड आई, कहने का मतलब नग्न आंखों से देखना। क्या बोला, नग्न आंखों से दिखाई देना या नग्न आंखों से देखना, क्या होना चाहिए, नग्न आंखों से देखना। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, CHSL के लेवल में आपको बता रहा हूं, देख लो। बोला अ सेल इज द स्मॉलेस्ट, एक जो सेल है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल होता है, यूनिट एंड लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, क्या नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख सकते। इसकी बात हुई तो भाई विथ अ नेक्ड आई कभी एक्सप्रेशन सही नहीं होता मेरे भाई, विथ द नेक्ड आई सही होता है। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे कि कौन सा मेरा सही एक्सप्रेशन होता है, वो आप सबके बीच में है दोस्तों, विथ द नेक्ड आईज आपका क्या होगा, सही एक्सप्रेशन होगा। और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, द नेक्ड आई होता है, नॉट अ नेक्ड आई। नोट करिए, जो चीजें डेफिनेट होती है वहां ऑलरेडी द लगता है। ये तो सारे कॉन्सेप्ट सर ग्रामर के हो गए, लेकिन डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन याद करना वो होगा सी विद द नेक्ड आई, नॉट सी विद द नेक्ड आई, हमेशा विद द नेक्ड आई होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो सर सीधे सीधे आपके डी पार्ट में एरर है, गलती पकड़ी गई। चलो इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है दोस्तों। जल्द से जल्द इसका कॉन्सेप्ट बताइए और जल्द से जल्द इसको आंसर करिए, और जज आपको करिएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं दोस्तों। प्रश्न को देखेंगे, इफ आई स्टूडेंट्स नीड एडवाइसेस अबाउट कैरीज, आगे बोला ही और सी शुड कंसल्ट द कैरिज ऑफिसर। चलिए मैं बात करता हूं, और की अगर बात कर दिया तो इसके बाद आ गया जो ये सी आ गया, तो सी के बाद वर्ब देखते हैं, मतलब सी के अकॉर्डिंग ही लगाना था। तो ये तो मोडाल्स आ गया, क्या हो गया मेरे भाई, मोडाल्स हो गया। मोडाल्स आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है, तो सर यहां भी बिल्कुल सही हो गया। आगे बोलते हैं इफ अ स्टूडेंट, मतलब इफ क्लास है तो विल सेल नहीं लगा, ये तो बिल्कुल सही है। नीड्स है, सिंपल प्रेजेंट में है, सर बिल्कुल आगे सही है। आगे ये एडवाइसेस जो है मेरे भाई, बात करते हैं अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल नाउन की, किसकी? अनकाउंटेबल नाउन कभी भी दोस्त याद रखना, कभी भी वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। जो आपकी एडवाइस होती है, ये आपकी एडवाइस के साथ कभी भी ना एस या एस लगाएंगे, ना ही आप क्या करेंगे आर्टिकल लगाएंगे, और ना ही इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है कि इतने काम आपको नहीं करने होते हैं। सर ये एडवाइसेस कहां गया, गलती पकड़ी गई सर, ए पार्ट में एरर है, एडवाइसेस के जगह पे एडवाइस होना था। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो, एक एडवाइसेज जो सही होता है वो कहां होता है, जरा मुझे बता दो। एक एडवाइसेज शब्द होगा वो कहां पे सही होता है, मुझे बता दीजिए आप लोग, जल्द से जल्द बताइएगा। एक एडवाइसेज शब्द होता है वो कहां पे सही होता है, बताइए बताइए जल्द से जल्द, कहां पे सही होता है? ये होता है भाई इन्फॉर्म द रिलेशन ऑफ बिजनेस, भाई बोलते हैं ना रिलेटेड ऑफ बिजनेस। अगर कुछ भी चीजें बिजनेस से रिलेट कर रही, वहां पे आप एडवाइसेस का प्रयोग करते हो दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए और कहां पे एरर था अच्छे तरीके से ढूंढने का आपने प्रयास किया दोस्तों। चलिए बने रहिए हमारे साथ, बेहतरीन प्रश्नों से आपको रूबरू कराएंगे दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबके बीच में अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है दोस्तों, जो कि मात्र 299 रुपए में बेहतरीन तरीके से हिंदी के बादशाह नितिन सर द्वारा ये लिखी गई दोस्तों। मतलब सबसे बड़ी बात अगर बता देना कि सारे चैप्टर को एकदम बखूबी एक एक करके लिखे हैं दोस्तों। और इसी के साथ बता दूं श्री 91 की इस बेटर प्लेटफॉर्म पे जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं, इसको भारत के किसी भी कोने पर अगर आप परचेस करते हो तो फ्री होम डिलीवरी के साथ आपके घर तक पहुंचाई जाएगी दोस्तों। बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तैयारी के साथ, अगर आपकी तैयारी में कोई त्रुटि ना रहे, अगर ये चाहते हैं तो अपनी हिंदी आप जरूर पढ़ेंगे। साथ ही साथ जितने बुक्स अवेलेबल है सब अच्छे तरीके से आप इसको परचेज करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न को जरा देखिए। बोला ही इज वेल नोन for both his kindness as well as his understanding। चलिए यहां से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब भी बात हम कंजंक्शन बोथ की करेंगे दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करिए। जब हम बोथ कंजंक्शन की बात करते हैं तो अपने साथ एंड लेता है, क्या लेता है? बोथ हरि एंड राम। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला बोथ हरि, उसके बाद यहां पे एंड लगाना है, हरि एंड राम, ना कि हरि एज वेल एज राम। तो यानी बोथ के बाद जो आपकी कंजंक्शन जो ऐड करेंगे वो एंड एज करेंगे। यहां बोथ के साथ क्या पेयर आया? एज वेल एज का आया है, जो कि इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? एंड का पेयर होना चाहिए था। सर बोथ कंजंक्शन अपने साथ क्या लेता है? एंड लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। सर सीधी सीधी गलती पकड़ी गई कि सी पार्ट में थी। सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से आप अपने बीच में रखेंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए जल्दी जल्दी चेक करते हैं और अगले प्रश्न में आपको ले चलते हैं। और अगला प्रश्न आप सबके बीच में बोला, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉजी कंप्यूटर। बोला कि आप एक्सप्लेन करिए कि जो डिजिटल कंप्यूटर वो कैसे डिफरेंट है आपके एनालॉजी कंप्यूटर से। यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने बोला कोई भी WH वर्ड, क्या बोला? ये यार एकदम शानदार ट्रिक है, कितने भी कठिन प्रश्न को एकदम चिरपुटिया तरीके से सॉल्व करने का बेहतरीन उपाय आप सबको बता रहा हूं। बोला कोई भी WH वर्ड है मेरे भाई ना, अगर उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है, तब जाके आपका स्ट्रक्चर क्या बना है पता है? कि WH पहले आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? ऑक्सिलरी वर्ब लगा दोगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा के उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप मेरे भाई मेन वर्ब लगाओगे, और मेन वर्ब के बाद क्या करोगे? अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब जाके ये आपका स्ट्रक्चर काम करेगा दोस्तों। अब दूसरा तरीका क्या बताना चाहते हैं सर? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी WH वर्ड लगा है मेरे भाई, ठीक है ना, कोई भी WH वर्ड लगा है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, तो आप समझिएगा किस स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। वो मैं बताता हूं कि ये WH के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपको सारे काम करने होंगे। लास्ट में अगर फुल स्टॉप
स्टाफ होगा और इस WH को कहीं ना कहीं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, और इस WH को कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। सबका एकदम डिटेल पढ़ा है, प्रोनाउन वगैरह जाके पढ़ना, प्लेलिस्ट में एकदम रीजनिंग की तरह पढ़ाया हूं दोस्तों। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रश्न सॉल्व करने की इस तरीके को भी नोट कर लो, जो चीजें मैंने बॉक्स बना लिया समझ लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्लियर रखना। प्रश्न देखते हैं, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ आ गया, मतलब कोई भी WH वर्ड जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाउ के तुरंत बाद इज आ गया, तो कहने का मतलब WH के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब अगर आ जाता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि कहीं क्वेश्चन मार्क है, कहीं नहीं है, बल्कि फुल स्टॉप है। और अगर फुल स्टॉप होता है तो इस WH के तुरंत बाद सब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है। तो हाउ के बाद इज को नहीं बल्कि डिजिटल कंप्यूटर को आना चाहिए था। हाउ डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद आपको इज लगाना था। तो सर कहीं ना कहीं आपके बी पार्ट में एरर है, और इस एकदम छोटे से कॉन्सेप्ट से आप सीखोगे दोस्तों, कोई भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सरल तरीका कैसे होगा वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, और अच्छे तरीके से इसको आप एकदम बिना समय, मतलब बोलते हैं बिना समय गवाए आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, वो तरीका आप सबके बीच में। चलिए आपको आगे ले चलते हैं और अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में, और जल्द से जल्द जवाब दीजिए, बिल्कुल कोई भी एरर नहीं करना है। इस प्रश्न में बोला आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल प्ले, ये जो लिखा है ये विल लिखा है, क्या लिखा है विल लिखा है, यू विल पे वेल, नो एरर। मैं अगर बात कर देता हूं एज लॉन्ग एज की, तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, इफ क्लॉज है। क्या है, इफ क्लॉज है। बोलते हैं ना इफ क्लॉज में, जैसे मैंने आपको बोला इफ बोला, मैंने आपको बोला एज इफ बोला, मैंने आपको बोला इन केस बोला, ठीक है ना, मैंने आपको बोला आल दो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आप नोट करो। मैंने आपको आफ्टर बोला, मैंने आपको एज वेल एज बोला, क्या बोला, मैंने आपको एज वेल एज बोला, मैंने आपको व्हेन बोला, मैंने आपको बिफोर बोला। मतलब इफ क्लॉज से जितने भी होते हैं इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी होती है विल और सेल की। बोलते हैं कि मेरे बाद मत रखना और कहीं भी रख दो। तो चले ठीक है, जब इफ क्लॉज है तो बोले थे यार इनके बाद मत आओ, दुश्मनी है इनसे, तो क्यों ला दिए हैं सर, सीधी सीधी एरर सी पार्ट में है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंडीशनल से जरूर 1 से 2 प्रश्न का, जरूर 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा दोस्तों, और कंडीशनल को एकदम मजाक में पढ़ा दिया हूं दोस्तों, जरूर आपको समझ में आएगा। जाके कंडीशनल सेंटेंस की एक प्लेलिस्ट जरूर पढ़ लेना दोस्तों, और सारे कॉन्सेप्ट भी नोट कर लेना। तो सर कहीं ना कहीं ये विल के जगह विल हटा देना था, यू पे करना था आपको, सी पार्ट में एरर है। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 8, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्तों। क्या बोला, ऑफ द 2 principles he put forward of the last one was the more difficult to understand। चलो एक चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2 चीज मैं बता रहा हूं, एक नहीं 2 बताऊंगा, पहले दोनों को लिखो। अगर मैं बोला लेटर, किसकी बात किया, ठीक है ना, और मैं एक चीज बोल देता हूं, यहां पे लिख देता हूं लास्ट, इन दोनों के विषय में सारे कॉन्सेप्ट सीखो। जब मैं लेटर की बात कर दूं तो आपको एक चीज समझना होता है, किसकी बात करेंगे, जब हम लेटर की बात कर दे तो समझिए कि कहीं ना कहीं 2 थिंग्स या पर्संस की बात कही गई है। मतलब अगर लेटर वही यूज होगा जहां केवल 2 व्यक्ति और 2 वस्तुओं की बात कही जाएगी। लेटर कहां यूज होगा, दिमाग में डालो, जहां 2 व्यक्ति और 2 वस्तुओं की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात किया लास्ट कहां यूज होगा, जहां मोर देन 2, क्या मोर देन 2 पर्सन की बात कर दीजिए, या तो आप बात कर दीजिए किसी थिंग की बात करिए। मतलब 2 से अधिक अगर पर्सन है, व्यक्ति है, 2 से अधिक वस्तु हैं, तो क्या लगाएंगे, लास्ट लगाएंगे। और लेटर कहां लगाएंगे, जहां 2 पर्सन होंगे और 2 व्यक्ति होंगे। बोला कि ऑफ द 2 प्रिंसिपल्स, तो केवल 2 प्रिंसिपल है सर, 2 के साथ लास्ट कहां से चला है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी गलत नहीं कर पाओगे दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉपी कलम निकाल के रखा करिए, एकदम बोला ना कि 30 सेकंड से भी कम लगेगा, उस समय में आप करके दिखाओगे दोस्तों। क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सर 2 की बात थी तो लास्ट नहीं, आपको लेटर लगाना था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 2 से ज्यादा होता तो लास्ट लगता। सर बिल्कुल सीधे सीधे गलती पकड़ी गई सी पार्ट में। तो चलिए अच्छे तरीके से आप इनको नोट कर लीजिए। आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट बैच आप सबके बीच में आ चुका है दोस्तों, जो कि मात्र 999 रुपए में है। नितिन सर द्वारा लिखे गए बेहतरीन कंटेंट दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आपको बखूबी सारे चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों। जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है, बोला ऑल ऑफ अस सरप्राइज टू सी एन ओल्ड
देखो ओल्ड लगा है तो ओल्ड ऐसे लिखेंगे ना, ओल्ड। अब भाई बात कर दिया, मैं भी 6.0 का बैच लिया हूं हिंदी पढ़ने के लिए, थोड़ा दिक्कत होता है। अब ओल्ड लिखा तो कहीं ना कहीं पहला लेटर अ और अहस के बीच का है तो एन लग गया सर, यहां तो बिल्कुल सही है। आगे बोलता हूं एडजेक्टिव के बाद ये, फिर ये आर्टिकल आया, बिल्कुल सर पेयर भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है। अब पेयर स्ट्रक्चर क्या है सर, आर्टिकल जाके पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आएगा। आगे ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हिल्स लास्ट मंथ, लास्ट मंथ की अगर बात किया तो कहीं ना कहीं ये बातें एक चीजें से हो रही है, पास्ट की हो रही है। एक चीज समझ लो किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। अब यहां लिखा ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, क्या लिखा है, सरप्राइज्ड लिखा है। तो आप बताओ ये तो डायरेक्ट सर आएगा नहीं, B3 लिखा है, तो कहीं ना कहीं अगर इसकी बात करेंगे तो ऑल ऑफ अस, सबकी, ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं अगर सब्जेक्ट बना के सेंटेंस बताते हैं तो बताइए किस स्टाइल में है, कहीं ना कहीं सेंटेंस सर पैसिव स्टाइल का है। किसका है, पैसिव स्टाइल का है। और एक चीज बताइए, आपको डायरेक्ट B3 भी दिख रहा है, तो आप समझिए B3 तो आ गया, लेकिन इसके पहले आपको कुछ लगाना चाहिए था। अगर लगाने की हम बात करेंगे दोस्तों तो आपको समझना चाहिए, पास्ट में था तो पास्ट में आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे और वर लगाओगे दोस्तों। तो ऑल ऑफ अस की बात करेंगे तो ये प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वर का प्रयोग करोगे। मतलब सर सरप्राइज्ड के पहले कहीं ना कहीं वर का प्रयोग होना था, डायरेक्ट सरप्राइज्ड नहीं आएगा मेरे भाई। तो सर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है, दिमाग में आना होगा सर, ये B2 भी मान सकते हैं। तो डायरेक्ट तो आता है, कब आता है, नॉर्मल सेंटेंसेस में आता है, पैसिव स्टाइल में मेरे भाई B3 ही होता है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, क्लियर है। चले अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिए और आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और एक दिमाग में और कंफ्यूजन आ सकता है कि सर पास्ट में वाज वर क्यों लगा रहे हैं, हैड भी लगा सकते हैं। कभी भी पैसिव हैड में नहीं बनता, हैड बीन में बनता है। ये फॉर्म एक्टिव का ही होगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि इतना दिमाग लगाने लगे सर हैड भी तो लगा सकते, वाजवर के पास क्यों आ रहे। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई ये V2 था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट में होता है, तो आप ऑलरेडी लगाओगे। चलो अगले प्रश्न में आपको ले चलते हैं और अगला प्रश्न आप सबके बीच में हाजिर है दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए और इसमें तो कोई एरर करनी ही नहीं है, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है दोस्तों और इसको 1% एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा। चलिए जवाब देकर बताइए और मैं प्रश्न का इंतजार, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं तैयार हूं दोस्तों। पहले इस प्रश्न का अच्छे से आप लोग जवाब दे लीजिए। बोला we had swam across the river before the sunset। जल्द से जल्द बताओ अक्रॉस कहां प्रीपोजिशन लगता है, जब बात दो डायरेक्शन की आर पार की बात की, इस पार से उस पार की बात किया। चलो बिल्कुल सही है। अब बोला we had swam, भाई स्विम आपका B1 होता है, स्वयं आपका B2 होता है, स्वयं आपका B3 होता है। अब B2 के लिए मैंने एक चीज बताया था कि जो B2 होता है मेरे भाई ये डायरेक्ट आता है, क्या आता है, डायरेक्ट आता है। तो अगर ये स्वयं B2 था तो ये डायरेक्ट आना चाहिए था, तो हेड नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम हेड की बात किए तो हेड अपने साथ कौन सी वर्ब लेता है, स्वम लेता है। B3 सर स्वयं के जगह हमको क्या करना था, स्वम करना था। सीधी सीधी सर ए पार्ट में एरर है। सारे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे जब भी बात हम हैज की करते हैं, जब भी बात हम हैव की करते हैं, जब भी बात हम हेड की करते हैं, तो इनके बाद क्या आता है, इनके बाद सर B3 आता है और B2 हमारा डायरेक्ट आता है। सर सीधी सीधी गलती ए पार्ट में है, इस पार से कही चाहे उस पार से कही, दोनों गलती किसमें है, ए पार्ट में है। सर सीधे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो एक चीज और मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्ट देख लो। जहां भी बिफोर दिख गया वहां कॉन्सेप्ट किसका चलता है, PBI का, और जहां आफ्टर दिख गया वहां IAP का चलता है। सर ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट है बिफोर दिख गया तो 100% इसके पहले आपको पास्ट परफेक्ट दिखेगा, P मतलब परफेक्ट, I मतलब इंडेफिनिट होगा, और बिफोर के बाद वाला देखोगे भाई सनसेट, तो कहीं ना कहीं आपको इंडेफिनिट B2 लगता हुआ दिखाई देगा। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, बिफोर दिख गया तो कहीं ना कहीं एरर पूछ लेता है, बिफोर दिखा तो इधर वाला बिल्कुल पास्ट परफेक्ट नहीं और कुछ कर देगा, लेकिन दिमाग में PBI है, बिफोर दिखा तो इधर परफेक्ट होगा, इधर देखो हेड लगा है ना, पास्ट परफेक्ट है, और इधर वाला इंडेफिनिट। अगर बीच में आफ्टर दिख गया तो इधर वाला क्या दिखेगा, इंडेफिनिट, और उधर वाला क्या दिखेगा, परफेक्ट। ये चीजें दिमाग में डाल लेना, सारे कॉन्सेप्ट आपके बीच में होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न आप सबके बीच में बोला माधुरी इज मोर प्रेटियर देन हर सिस्टर। चलिए अगर देन की हम बात करते हैं, जब भी कंपैरिजन करते हैं, ध्यान रखना कि उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है, दिमाग में ये चीज आने चाहिए, ठीक। अब एक चीज मैं बताता हूं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ध्यान से देखिए, लिख लीजिए, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे
जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो एक ही चीज लगाना होता, मोर भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, प्रेटियर भी आपकी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। और दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल गलत, एक ही करना था आपको, मोर यहां से हटाना था। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपको अगर मैंने बोल दिया 1:2, पहली बात तो हम कंपैरेटिव डिग्री, आपको पता है कि सर एसडी लिख रहे हैं, अदर कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एरर तो इसमें मिल गया। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने बाद पहले आर्टिकल द लेता है, सर क्लियर हो गया। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल द कब लेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। द प्लस सी डी कब होगा, जब मुद्दा 1:2 का होगा। 1:2 कहने का मतलब क्या है? 1:2 का मतलब है जो दोस्तों कि जब एक की तुलना किसी दो से करते हैं, क्या मैंने बोला, जब किसी एक की तुलना किसी दो व्यक्ति वस्तुओं से करेंगे तो क्या होगा, वहां कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे मैंने बोला राम इज, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ध्यान से देखिएगा 1:2 कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला राम इज बेटर ऑफ टू बॉयज, तो राम कहीं ना कहीं अकेले हैं और इधर दो व्यक्तियों की तुलना कही जा रही, तो मतलब 1:2 का मुद्दा हो गया। बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द लगाना कंपलसरी था, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। राम इज द बेटर ऑफ टू बॉयज होना चाहिए था। आपको अच्छे तरीके से समझिए, जब मुद्दा 1:2 का होगा तब भी हम कंपैरेटिव डिग्री, देखिए बेटर के पहले आर्टिकल द लगाना कंपलसरी हो जाएगा, इस चीज को देख लीजिए। और जब हम बात करते हैं एक सेंटेंस होगा मेरे भाई तो एक ही बार फुल स्टॉप लगेगी। एक ही सेंटेंस में दो बार अगर कंपैरेटिव डिग्री लग के आ गई है तो उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का होना एकदम बिल्कुल पॉसिबल होगा। ये कॉन्सेप्ट मजाक मजाक में सीख लीजिए कि जब एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेल बोलते हैं ना कि जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा फील होगा। ध्यान से पहले समझो, जब एक ही सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का होना जरूरी होता है। ध्यान से रख लो कब कब कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल द लेता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, द हायर यू गो कूलर यू फील। चलिए ये प्रश्न लिखा और आप बताइए सही है कि गलत? सर बिल्कुल कभी नहीं सही हो सकता। क्यों नहीं सही हो सकता? एक बार ये देखो कॉमा लगा है, एक बार फुल स्टॉप लिखा, एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव डिग्री आ चुकी है। कूलर भी कंपैरेटिव डिग्री, हायर भी कंपैरेटिव डिग्री। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगा होना चाहिए। इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं थी मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में डालने होंगे अच्छे तरीके से। बनने वाले जितने, मैंने बोला एक प्रश्न है, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या फायदा है, एक प्रश्न होंगे और इनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सब बताऊंगा दोस्तों अच्छे तरीके से। बस आप अच्छे तरीके से नोट करते जाइए। और चलिए अगले प्रश्न में बताइए अगले प्रश्न का क्या जवाब होगा। बोल रहा है कि एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। भाई देयर बताओ क्या होता है? देयर सर प्लूरल होता है। तो बताओ जब ईच एवरी आइदर नाइदर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? जब भी मैं बात कर देता हूं ईच की करता हूं मेरे भाई, जब आइदर की बात करता हूं, जब मैं एवरी की बात करता हूं, ईच एवरी आइदर, जब मैं नाइदर की बात करता हूं, तो बताइए ये सब क्या होते हैं? सब मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक ही काम होता है, दे ऑलवेज ट्रीट एंड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, और सारी चीजें सिंगुलर होती है। तो सर ये देयर तो प्लूरल था, बात यहां एवरी की थी, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन हो गया और डी पार्ट में एरर है। तो सर देयर के जगह होना क्या चाहिए था भाई? हिज लगा दो तो एक पुरुष के लिए हो जाएगा, या तो तुम हर लगा दो, स्त्रीलिंग मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए आपको हिज या हर लगाना होगा दोस्तों।
चलिए अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि सर अब क्या करना था, या हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से जब भी ईच एवरी इधर नाइदर की बात करेंगे हमेशा सर सिंगुलर लेगा, तो दियर एज ए प्लूरल होता है। कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बच्चा क्लियर हो गया। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं आरओ एआरओ के लिए कंप्लीट बैच आप सबके बीच में आ चुकी है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, मात्र 1999 रुपए में बेहतरीन तरीके से इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सबके बीच में है। डेली वीडियो क्लासेस मिलेंगी दोस्तों, कंप्यूटर वाइज टेस्ट होगा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। मेरे भाई ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है दोस्तों, जल्द से जल्द इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में है। क्या बोला प्रश्न में, देखो क्या कह रहा है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। एक चीज मैंने बताया था, अगर ये S1 हो गया मेरे भाई और एंड लग के कहीं S2 लिखा गया है और इन दोनों के आगे ध्यान से कॉन्सेप्ट देखो, इन दोनों के आगे मतलब S1 के भी आगे आर्टिकल द लगा है और S2 के भी आगे आर्टिकल द लगा है। अगर दोनों के आगे लगता है तो कहीं ना कहीं ये अलग पर्सन और ये अलग पर्सन। 1 + 1 = क्या हो जाता है 2, तो 2 = मोर देन 1 मतलब प्लूरल। आगे कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। और अगर ऐसा कंडीशन होता है कि S1 के साथ एंड लग के S2 जुड़ा है और अगर केवल S1 के आगे आर्टिकल द लगा है दोस्तों, तो इस कंडीशन में एक ही पर्सन माना जाता है। आगे जो वर्ब होगी सिंगुलर वर्ब होगी। अच्छे तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। देखो ये लेवल होता है CHSL का। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेटा अच्छे तरीके से मेरे दोस्त, किसी का गलत नहीं हो सकता। बोला द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, मतलब ये S2 हो गया मेरे भाई और ये आपका S1 हो गया और एक ही के आगे आर्टिकल द लगा है, मतलब एक ही प्रश्न सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। आगे वर लगा है सर, वाज लगाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बी पार्ट क्लिक करके आगे बढ़ो दोस्तों। ये सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है यार, सब तो सीख चुके हैं, कभी गलत नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है। बोला कि neither राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। चलिए यहां से कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो क्या होने वाला है। पेयर की जब हम बात करेंगे तो पेयर क्या बनेगा, नाइदर के साथ पेयर बनेगा मेरे भाई नार का बनेगा। अब आइदर के साथ अगर बात करेंगे तो आइदर के साथ पेयर बनेगा आर का। अब मैं बात करूंगा नॉट ओनली के साथ, तो इसके साथ पेयर बनेगा मेरे भाई बट आल्सो का। इन सब के बीच में दो सब्जेक्ट, कम से कम भाई दो सब्जेक्ट तो आना है। तो यहां आपका S1 आ गया और इसके बाद S2 आ गया, यहां आपका S1 आ गया और इसके बाद आपका S2 आ गया, यहां S1 आ गया और इसके बाद S2 आ गया। और सबसे बड़ी समस्या तो अब खड़ी होती है दोस्तों कि भाई S1 S2 तो आपने ला दिया, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये चीज दिमाग में डालो। तो ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा S2 के अकॉर्डिंग, मतलब जो वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, S2 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, वर्ब लगाना होगा। दिमाग में डाल लो कि नॉर के बाद और के बाद या बट आल्सो के बाद आने वाला सब्जेक्ट यानी S2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रश्न देखते हैं। आइदर, देखो नाइदर, ये राकेश आपका S1 हो गया, नार लग के आपका आई S2 हो गया। तो आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी चाहिए थी ना। तो नार के बाद जो सब्जेक्ट आया है तो आई के अकॉर्डिंग आप आर कहां से लगा सकते हो यार, सर यहां पे तो एम करो ना, तो आई एम होना चाहिए था सर, सी पार्ट मेरर है। अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर करेंगे दोस्तों, बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां से दूंगा। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आप लोग आंसर करिए, क्या होगा। जल्द से जल्द आंसर करेंगे, क्या हो सकता है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है ना, इंटीरियर,
इन सब के साथ ध्यान रखना टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग गलत माना जाता है, दिमाग में डाल लो। प्रश्न देखते हैं, डेथ इज प्रिफरेबल, देखिए प्रिफरेबल भी आप लिख लीजिएगा यहीं पे, इसके साथ क्या करेंगे, देन का प्रयोग नहीं टू का प्रयोग करते हैं, इसको भी नोट कर लिए। इनके साथ प्रिफरेबल के साथ हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सब के बाद हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं सर, ना कि देन का प्रयोग करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिएगा, सारे प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए इसके बाद मैं बता देता हूं कि यूसीजी नेट पेपर फर्स्ट के आप सबके बीच में कंप्लीट बैच आ चुके हैं दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। जो इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सबके बीच में है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला सिनोनिम का प्रश्न है, और जल्द से जल्द इस प्रश्न का आप जवाब देंगे। क्या होगा मेरे दोस्त, क्या हो सकता है, चलिए मैं लिख देता हूं इनके बारे में। एडॉन की बात करेंगे तो एडॉन मतलब होता है भाई, एडॉन मतलब होता है किसी चीज को सजाना या सुसज्जित करना, अच्छे तरीके से उसको बनाना। ट्रस्ट मतलब तो आपको पता है, विश्वास कह लीजिए या कह लीजिए भरोसा, क्या भरोसा, ठीक है ना। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते, तो राइटर मतलब तो आपको पता होगा मेरे भाई, राइटर मतलब होता है लेखक। आगे बात करेंगे, सस्पेक्ट मतलब तो बोलते हैं ना संदिग्ध व्यक्ति, क्या बोलेंगे, संदिग्ध व्यक्ति बोल सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्यूटीफाई कहने का मतलब, ब्यूटीफाई कहने का मतलब यार अच्छे तरीके से उसको ब्यूटी करना, मतलब सजाना, सुशोभित करना, क्या करना, सुशोभित करना। आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा। तो अब सिनोनिम्स में आप टिक कर दीजिए कि सर सजाना एडॉन का आपका ब्यूटीफाई क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। चलिए अच्छे तरीके से क्लियर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अगले शब्द भी ले चलते हैं। और अगला शब्द जल्द से जल्द बताइए क्या होंगे इसके सिनोनिम्स, जल्द से जल्द बताइए क्या होंगे, जल्द से जल्द बताइए। चलिए क्लियर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, रिस्ट्राइक्ट, क्या बोलते हैं यार, रिस्ट्राइक्ट आ जाएगा। रिस्ट्राइक्ट मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो, ये शब्द यूज होता है रोकने के लिए, क्या कह सकते हैं आप इसको, रोकना कह सकते हैं। कचेल कहने का मतलब, कचेल मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए कम करना, क्या कह लेंगे मेरे भाई, कम करना। प्रोहिबिट कहने का मतलब सीधा सीधा होता है आपका निषेध होता है, क्या होता है, निषेध होता है। रिटेन कहने का मतलब आप कह लीजिए बरकरार रखना, क्या होता है, बरकरार रखना। जब आगे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो रिटेल, रिटेलर आप जानते होंगे, मतलब जो रिटेल करता है हर जगह, तो आप कह लीजिए खुदरा, क्या खुदरा से आप शब्द समझ सकते हो। सर रोकना का सिनोनिम तो आपको पता है सर, बी पार्ट होगा। अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और अगले प्रश्न में आपको ले चलते हैं दोस्तों। अच्छे तरीके से आप इसको देख लीजिए बेहतरीन तरीके से। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं और अगला बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए आपका डेजर्ट है, डेजर्ट नहीं डेजर्ट लिखा है, इसका मतलब होता है मीठा। क्या होता है भाई, इसका मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से मिठाई आप बोल सकते हो, मीठे चीज के लिए होता है। अब वास्ट लैंड मतलब वास्ट लैंड, जो भूमि वास्ट हो, मतलब एक तरीके से बंजर भूमि के लिए आप कह सकते हो बंजर भूमि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बंजर भूमि। आगे बोला अबंजन कहने का मतलब छोड़ना होता है, या तो आप कह लीजिए त्यागना होता है, क्या होता है, छोड़ना या त्यागना आप कह लीजिए। आगे बोला स्वीट डिश मतलब आप समझ लीजिए मीठा पकवान आप कह सकते हैं, मीठा पकवान आप कह सकते हैं। आगे बोल रहा है मेरे भाई ब्रॉथ कहने का मतलब होता है शोरबा कह लीजिए, या आप एक शब्द सुने होंगे सूप, ठंडी में बहुत ज्यादा पिया जाता है दोस्तों। तो ये होता है जब इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों, ऑफ कोर्स आपका सी नंबर होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। चलिए इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है और जल्द से जल्द बताइए। इससे पहले मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच आ चुका है दोस्तों, जो कि मात्र 1499 रुपए में है। जल्द से जल्द आप इसे परचेज कर सकते हैं, महाबचत ऑफर चल रहा है दोस्तों। जल्द से जल्द इसको परचेज करिए, और बहुत दिनों से जिसका इंतजार था आप सबके बीच में उपलब्ध है। बेहतरीन तरीके से वीडियो क्लासेस मिलेगी, कंप्लीट आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। टॉपिक वाइज आपके टेस्ट भी होंगे दोस्तों,
तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए बताइए एक्सप्लिसिट कहने का मतलब, इसके इंटोनिम्स बताइए जल्द से जल्द क्या होगा दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए एक्सप्लिसिट के इंटोनिम्स क्या होंगे, बताइए जल्द से जल्द। चलिए जब भी हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कहने का मतलब क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए इनका क्या होता है। भाई बोलते हैं ना कि इसके एक्सप्लिसिट लो मतलब बयान कह लीजिए, आप बयान कहिए या आप कह लीजिए समझाना। क्या कह लीजिए, समझाना मेरे भाई, क्या कह लीजिए, समझाना। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आपका क्या है, एल्यूसिव। एल्यूसिव कहने का मतलब क्या होगा, एल्यूसिव के साथ आपका एम्बिडेक्स्ट्रस है और यहां भी आपका एक इल्यूसिव और एक एल्यूसिव है। इसका मतलब तो आप समझ लीजिए सीधा सीधा, इसका मतलब तो सांकेतिक होता है। क्या होता है, सांकेतिक होता है जब बात एल्यूसिव की होता है, ठीक है ना। अब जब एम्बिगियस की बात होगा तो इसको भी आप कह लीजिए अस्पष्ट कह लीजिए। क्या कह लीजिए, अस्पष्ट कह लीजिए। अब बात आपको पता है एम्बिडेक्स्ट्रस की अगर बात करते हो तो ये कपटी के लिए यूज किया जाता है, कपटी के लिए यूज किया जाता है। अब एल्यूसिव के बारे में आप बता दीजिए कि इस एल्यूसिव कहने का मतलब क्या हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन शब्द है, मायावी, आप जानते होंगे, नोट कर लीजिए इसको। जब बात हम करेंगे एल्यूसिव और इल्यूसिव, दोनों में अंतर है। एल्यूसिव कहने का मतलब सांकेतिक होगा, इल्यूसिव कहने का मतलब आपका मायावी होगा। दोस्तों अच्छे तरीके से इनको नोट कर लीजिए। अब बोला एक्सप्लिसिट के एंटोनिम्स बताइए, तो समझाना बोला और बयान करना, तो आप इसके एंटोनिम्स बता दीजिए क्या होगा। अच्छे तरीके से बयान देना, समझाना, या आप कह लीजिए एम्बिगुअस कह लीजिए आप। डी नंबर इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न आप सबके बीच में, और जल्द से जल्द बताइए क्या होगा इसका जवाब, जल्द से जल्द बताइए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। एंटोनिम्स ब्लीक का पूछा है, जल्द से जल्द बताइए ब्लीक के एंटोनिम्स क्या होगा। चलिए ब्लीक के एंटोनिम्स क्या होंगे, जल्द से जल्द बताइए। ब्लीक कहने का अगर मतलब होगा दोस्तों तो आप जान लीजिए एकदम बेरंग होता है, जिसको कहते हैं एकदम नीरस कहते हैं। डल मतलब तो आप जानते ही होंगे सर, एकदम नॉर्मल है, भद्दा है। डार्क मतलब तो आपको पता है सर क्या होता है सर, अंधेरा होता है। आगे ब्राइट कहने का मतलब तो आपको पता ही होगा मेरे भाई, चमकीला होगा, और आपको जवाब मिल गया। जब बात करेंगे एक्सपोजर कहने का मतलब होगा तो इसका मतलब मेरे भाई ससर्ग कह लीजिए या आप कह लीजिए पहुंचना। क्या, चलिए जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बेरंग और बोलते हैं चमकीला, एकदम अच्छे तरीके से चमकता धमकता रहे, तो सी पार्ट आपका बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं 91 पे जो कुछ भी पढ़ाया जाता है सबका फिजिकल रूप आप सबके बीच में आ गया, जिसमें बात करेंगे हिस्ट्री के तीनों टॉपिक है दोस्तों आपकी, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और साइंस के तीनों सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड होंगे जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं। तो आप जरूर मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे कि सर मेरे कितने प्रश्न सही थे। दोस्तों सबसे प्रॉमिस करता हूं सब जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ इस सेशन को अंत करते हैं दोस्तों, और आप सबसे मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश के साथ दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए दोस्तों। जय हिंद। और तैयारी तो बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए मेरे दोस्त। चलिए।